वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं इरोटेरिया का जो बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि इसमें 15 सेट है। इसके पहले 3 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम 2 है, जो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है ये, और उस पर ही बेस्ड है। चलिए इसमें आपका दरोगा का इसमें 4 होने वाला है, 4 सेशन होने वाला है, जो कि यहाँ पे पेज नंबर होने वाला है आपका। ये आपका होने वाला है 63 से 73 तक होने वाला है। चलिए बगैर देरी को सेशन के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। सेट नंबर 4 है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो किससे घिरा हुआ है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, यानी चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सम्मिलित करना है। बोल रहा है निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए इसको दर के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा आपका। ये एक का हो जाएगा बी, यानी तेलंगाना, लद्दाख हो जाएगा। और बी का हो जाएगा ये हल्दी घाटी हो जाएगा, राजस्थान में है। और आपका ये दीफू हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पासीघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिंकोडा समूह किसके संरचनात्मक हिस्सा है? तो किसका हिस्सा हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3 का राइट आंसर सी, यानी पूर्वी घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी घाटी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की न्यूनतम पर्वत श्रेणी है? तो न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी हाँ, ये इसका हिमालय पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी होगी? तो ये पेरियार जो है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। उपयुक्त में से पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुलभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक नदी पूरब की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अब पेरियार नदी है ना, इसका उद्गम है शिवगिरी है, मुहावना है, जो ये वेवनाद झील अरब सागर के समीप है। और केरल की सबसे लंबी झील दक्कन की परियोजना है। अगला क्या बोल रहा है? 6 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल परियोजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए थोड़ा सा इसका फैक्ट जानते हैं। ये जो बागसागर परियोजना है, ये कौन सी नदी पे? सोन नदी पे। और किस राज्य में है? ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में है। और ब्यास नदी जो है ना, ये कहाँ पे है? ब्यास में है। ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। अब भद्रा परियोजना है ना, भद्रा पे है, भद्रा नदी पे है। और इस कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक राज्य है। भीमा परियोजना है जो पावना नदी पे है और महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? 4.4%। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1905 में जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था। सबसे बड़ा बजट भाषा 2020-21 में दिया गया था। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलुद्ध बंदरगाह है? तो कौन सा स्थलुद्ध बंदरगाह हो जाए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी
भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के मूल निवासी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेगमा इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंडमान और निकोबार में अंडमान निकोबार सेंटिनलीज जवारा हाउचू सोंगपे येन और टाम्पू जनजाति पाई जाती है। रेंगबा जनजाति का सब संबंध नागालैंड राज्य से है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच अवस्थित है? किस ग्रहों के बीच अवस्थित हो जाएगी? इसका राइट आंसर मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित हो जाएगी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो कौन सी कथन सही हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। फिर से रिकॉल करते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उसकी स्थिति नहीं होती है। और इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। दक्षिण आयांतर के द्वारा सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर होती है। अगला क्या बोल रहा है? मैथ से क्वेश्चन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 47/28 इसका राइट आंसर ए होगा। बोल भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन जनजातियों द्वारा आर्कटिक सागर में जुड़ा हुआ है? किस होता है? ये जिब्राल्टर संधि इसका राइट आंसर होगा। जल संधि इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊष्मीकरण प्रथम नियम से संबंधित। इसका राइट आंसर ई होगा। अगला क्या बोल रहा है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से सम्मेलन COP21 आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर पेरिस में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सुंग शासकों ने अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया? सुंग शासकों ने। इसका राइट आंसर विदिशा। इसका राइट आंसर ए होगा। पुष्य सुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 17 नंबर बोले उपनिवेशों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो अनुवाद क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिर-ए-अकबर। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बड़ा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अस्मक। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसका राइट आंसर 1336 को की गई थी। इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के चार शासकों में से जिसका क्रम है तो संगम वंश हो जाएगा 1336 से 1485 हो जाएगा। सुलभ वंश हो जाएगा या 1485 से 1505 हो जाएगा। तुगलक तुलुक वंश हो जाएगा 1505 से 1570 हो जाएगा। और विंशु वंश हो जाएगा 1570 से 1649। अगला क्या क्वेश्चन क्या बोला? मुंगेर में बहड़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाई गई थी? किसके नेतृत्व में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कयानंदी शर्मा के द्वारा चलाई गई थी। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अत्यंत सुरीला अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा? एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान खां से संबंधित हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी होगा। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का राइट आंसर होगा सुखदेव। इसका राइट आंसर ये होगा।
23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावित हुई थी, तो किस तिथि से प्रभावित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित। इसका राइट आंसर डी होगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 7 अगस्त को। अगला क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, तो इस अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1443 को हुआ था। अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का समग्र घोषित की गई थी, तो इस 25 का राइट आंसर होगा यानी 1877। इसका राइट आंसर सी होगा। लॉर्ड, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया के केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। साथ ही भारत में महाग्गी घोषित की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर बी होगा, यानी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान का जन्मदाता माना, इस 27 का राइट आंसर हो जाएगा का 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी लॉर्ड मिंटो, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 नंबर बोल रहा है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो किसने की थी, इसका राइट आंसर ए बी आर अम्बेडकर ने की थी, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो प्रथम अंग्रेज कौन सा, तो रॉलन फ्रिंच, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लौह अयस्क के खाने में अवस्थित, ये इसमें सुमलित करना है, चलिए इसको सुमलित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर का यानी एक का हो जाएगा आपका चंद्रपुर हो जाएगा महाराष्ट्र से, और हो जाएगा चित्रदुर्ग हो जाएगा आपका कर्नाटक से, और हो जाएगा आपका बैंडालीला हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से, और मयूरभंज इसका उड़ीसा से, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, किस अनुसूची में रखा गया है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी समवर्ती सूची में रखा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, समवर्ती सूची में रखा गया है, किसको, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए। अगला क्या बोल रहा है, संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात फैसला दिया था, तो इसका इसका राइट आंसर होगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सी सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी संसद के दोनों सदनों के साथ निर्वाचित सदस्य राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचन सदस्य, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया, 34 का राइट आंसर होगा सी, यानी स्वर्ण सिंह समिति, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति संतुष्टि पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अंतिम 11वीं मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के जोड़ा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो किस नृत्य से, भरतनाट्यम संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, 36 नंबर बोल रहा है, पंचायती राज संस्थानों को 19 कार्यों में किस अनुसूची के तहत दी गई थी, तो किस अनुसूची के तहत दी गई थी, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी नंबर यानी 243 के जी इसका राइट आंसर डी होगा। भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुसूची 243 का अनुच्छेद 243 को ओ में पंचायती राज संस्थाओं को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 नंबर बोल रहा है किस राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपलब्ध को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है। तो कौन सी कथन सही नहीं हुई, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कुल सदस्यों को बारह अंश स्थापित निकाय को मिलकर बड़े निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर सी होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2010, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी प्रावधान लागू हुई है। तो कौन से प्रावधान लागू हुई है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3, मतलब ये नगर पालिका हो जाएगी, निर्वाचन हो जाएगा और अस्थाई इसका राइट आंसर ए बी सी, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिहार के जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं के कुल आबादी कितनी प्रतिशत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.99%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित शासकों में से बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो बढ़ते स्तर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा ग्राम सभा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका पंचायत समिति हो जाएगा, इसके बाद जिला परिषद बढ़ते क्रम में। तो इसका राइट आंसर पहले 3 होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्वीकृत आया था। तो इसका राइट 42 का राइट आंसर 2004, इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, इसका राइट आंसर डॉक्टर एम.एन. हसन, इसका राइट आंसर ये होगा। 43 का 1 हो जाएगा। 44 क्या बोल रहा है देश का प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से थे, कौन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ये आरदेशीर ईरानी, इसका राइट आंसर ये होगा। आरदेशी ईरानी के आलम राजा फिल्म में 1931 में बनाई थी। भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। दादा साहेब फाल्के का भारतीय फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उपयोग आराम मिलता है। इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा से आराम मिलता है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है रोमानिया की राजधानी क्या है। तो रोमानिया की राजधानी हो जाएगा आपका ये बुखारेस्ट, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए कुछ राजधानी देश और उसके राजधानी के नाम बताते हैं। बोल रहे हैं हंगरी का हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा हंगरी यानी हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा। रोमानिया का हो जाएगा आपका ये बुखारेस्ट हो जाएगा। और कांगो स्वतंत्र का होगा किसासा हो जाएगा। सोमालिया का हो जाएगा मोगादिशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर माउंट आबू में हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय पुलिस बल के आधिकारिक प्रशिक्षण हेतु की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रतिवर्ष प्रतिदिन कितनी है। तो इसका राइट आंसर 48 का राइट आंसर डी, यानी 24 कैलोरी तथा 21 कैलोरी, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कारण है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के महालोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ये कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर तो दूसरा हो जाएगा, यानी डी नंबर। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना का महालोबिस मॉडल पर आधारित योजना है। 51 नंबर, डीके कर्क समिति का संबंध किससे है। किस संबंध, ये डीके मतलब लघु उद्योग से संबंधित विकास से संबंधित हो, इसका राइट आंसर डी होगा। मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 11 सही 1/3 दिन हो जाएगा। किसकी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 53 का राइट आंसर होगा आपका, 53 का ये सकल घरेलू उत्पाद, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 54 नंबर, बोला यदि कोई देश अपने मुद्रा को अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। तो अवमूल्यन करता हो तो ये आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। आयात मतलब आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इटली एकीकरण के जनता के रूप में किससे जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है। 55 का राइट आंसर यूसेफ गैरिबाल्डी को जाना जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा। पिरामिड किसने बनवाया था, किसने बनाया था पिरामिड। 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 56 का राइट फैरोन ने बनवाया था, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांस के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्य वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। 57 का राइट आंसर लुईस 11 का राइट आंसर ये होगा। फ्रांस के शासकों में लुई 11वां पहला शासक हुआ जिसने मध्य वर्ग के संरक्षण प्रदान किया था। लुई 11वें के शासनकाल में 1461 से 1483 तक रहा। लुई 11वां ने समादों का दमन करने के लिए मध्य वर्ग में शामिल किया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 58 का होगा, यानी पेरिस शांति सम्मेलन 1919 को किया गया था, इसका राइट आंसर ये होगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, किसी कमी की कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण से होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो कौन सी जड़ नहीं हो जाएगी। 60 का आंसर है तो आलू जो जड़ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा फिर जानते हैं। आलू तना है जबकि गाजल, मूली, सतलज, शकरकंद और टेपोयोका जड़ें है। इनमें से हम खाने का प्रयोग करते हैं। केंचुआ के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी केंचुआ त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नागफनी के पौधे के प्रकाश से निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी तने में होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादपों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी केवल हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसका पादप मृदा के उपस्थित नाइट्रोजन के जोड़ के सहयोग में प्रदान करता है, इसका राइट आंसर बी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। अमाशय हो जाएगा, तो अमाशय किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक का अमाशय हो जाएगा, ये अम्ल विमोचन में हो जाएगा, और ये बी का हो जाएगा आपका छोटी अर्थ हो जाएगा पचे भोजन का रोधित करने में। सी का हो जाएगा बड़ी अर्थ हो जाएगा जल अवशोषण करने में, एकत्रित हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्वसन श्वेत रक्त कोशिका WBC अथवा कणिका निम्नलिखित में से किस में से होकर कार्य करते, किसमें होकर कार्य करती है, इसका राइट आंसर होगा आपका 64 का राइट 65 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी 64 ना 1 मिनट 64 का बी हो गया। 65 क्या बोल रहा है, 65 देखते हैं, 65 का राइट आंसर होगा आपका, 65 का राइट आंसर होगा आपका, तो 65 का राइट आंसर सी, रुगानियों को
रोगानियों का विनाश, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चिकित्सक हृदय स्पंदन को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चिकित्सक स्पंदन, इसके 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी स्टेथोस्कोप को प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी उपकरण, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है? तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण के द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन में विचार करना है? तो कौन से कथन में विचार करना है? इसका राइट आंसर ये होगा, यानी एक हो जाएगा, यानी इनमें तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त पर फल होते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 71 नंबर बोल रहा है परमाणु के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति होती है। प्रकाश की आवृत्ति क्या हो जाती है? इसका राइट आंसर सी, यानी या तो कण के समान या तरंग के समान, इसका राइट आंसर सी होगा। विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी परिपथ के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा में विपरीत, इसका राइट आंसर ये होगा। 73 का सुमिलित करना है, चलिए सुमिलित कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा आपका, बोल रहा है एक का हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा F बराबर m²/r, और बी का हो जाएगा संवेग हो जाएगा आपका P बराबर mv हो जाएगा, और हो जाएगा वेग का हो जाएगा v बराबर d/t, और त्वरण का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है लोलक के अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित कथनों पर सही कीजिए। तो सही करना 75 का राइट आंसर होगा। तो 75 का राइट आंसर होगा 73 74 सॉरी 74 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बी, यानी 0.001 हो जाएगा। एक माइक्रोन में कितना सेमी होता है? अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है 75 का? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर में त्वरण अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पास, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ये 76 का 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये 77 का हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 77। 78 चलिए देखते हैं 78 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये विलुप्त है, इसमें कौन विलुप्त है? तो 78 का राइट आंसर होगा आपका ये 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 78 79 का हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपका ये अंटार्कटिका विशेषता हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। 81 नंबर क्या बोल रहा है चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बने, चाचा के तो विशेषण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 81 का राइट होगा चचेरा, इसका राइट आंसर विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, बोल रहा है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्ट देन मैन, तो मतलब बोल रहा है इसको हिंदी में करना है, तो बोल रहा है इसको यहाँ पे महिला पुरुषों के तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अटका बनिया दे उधार 83 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, मतलब कि 83 का हो जाएगा सी नंबर, मतलब बेचारी में कष्ट सहना, इसका बेचारनी ने में कष्ट सहना, इसका राइट आंसर सी होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब वन हु लव्स बुक, तो 84 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। किस टाइगर रिजर्व ने एक कार्मोफोना सर्वेक्षण किया गया था? इसमें से 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति का दर्जा दिया गया, इसका राइट आंसर 85 का राइट आंसर होगा आपका, यानी बी नंबर, मतलब कुमुदलाई
कुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इसका राइट आंसर बी होगा। दीपक कर्माकर ने जिसने हाल ही में अपने सेनावृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? 86 का राइट आंसर होगा आपका, यानी एक जिम्नास्टिक्स, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माउंट एवरेस्ट पर स्ट्रैटोबोलेस्केना ने यह किस देश में स्थित है? 87 का राइट आंसर होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 88 नंबर बोल रहा है। 88 में बोल रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? तो ये हांगकांग को दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के में दुर्लभ उत्तरी पिटेल वर्तकों का झुंड किस राज्य में देखा गया था? तो 89 का राइट आंसर होगा आपका 89 का अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोलिंगा जनजाति मुख्य किन राज्यों में पाई जाती है? किन राज्यों में पाई जाती है? तो 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 91 का राइट आंसर बी होगा, नई दिल्ली में किया गया था, राइट आंसर बी होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवन बीमा योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर राजस्थान, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 93 नंबर, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया था? तो दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया था, कहाँ खोजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड में खोजा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत ने पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 94 का राइट आंसर होगा, यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये जमागर, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 95 नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है सपहेंस्रिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन का पहल है? इसका राइट 95 का राइट आंसर होगा, यानी नासा का पहल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण के निपटाने की और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो 96 का राइट आंसर होगा आपका, यानी सी हो जाएगा, IIT मुंबई, इसका राइट आंसर सी होगा। भारत में महिला उद्यमी और को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय विलंबित शुरू किया गया है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कौशल विकास और उद्योग मंत्रालय, इसका राइट आंसर ई होगा। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अहमदाबाद नगर निगम, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 99 नंबर सेकंड लास्ट बोल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित नियुक्ति आयोग की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? तो 99 का राइट आंसर ये हर्ष कुमार ने की थी, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 नंबर बोल रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित हो जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में स्थित हो जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है, डिजिटल लॉकिंग में स्वयं में लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण किया जाएगा, यानी श्रमिक बसेरा योजना गुजरात के सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यानी कौन सा श्रमिक बसेरा योजना, कहाँ पे? गुजरात में शुरू किया गया था। चलिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।